वालिदैन का आपको पता है, वो उनके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी, मैं जॉब भी कर रही थी। क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर्स या एटलीस्ट बीए होना चाहिए। करेज किया या किसी ने आपको डीमोटिवेट किया? अब अपनी तैयारी करिए, हमें पता है कि आपका हो जाना है, कि हमें सबसे महंगी जो अकेडमीज़ हैं वो ज्वाइन करना है। आप जो है ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम। मेहमान नज़रबान के साथ आपकी मेज़बान मैं हूँ सैयदा नताशा। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो कोयटा की गलियों से उठी, जिन्होंने किताबों से दोस्ती की और दिन रात मेहनत करके वो कारनामा सरअंजाम दिया जिसका ख्वाब हज़ारों नौजवान देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासूमा मुगल की, जिन्होंने 25 साल की कम उम्र में सीएसएस जैसे मुश्किल इम्तिहान को पास किया और बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बनी। अस्सलाम वालेकुम मासूमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। मासूमा, आप उस लम्हे के बारे में बताइए जब आपको सीएसएस का रिज़ल्ट आपका आया था, जब आपने सीएसएस क्लियर किया तो आपने कैसा महसूस किया? असल में ये थोड़ा मेरे लिए अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि रिज़ल्ट ये तब आया जब मैं ऑफ़िस से घर पहुंची और थकी हारी, आप सबको पता है ऑफ़िस की थकन कैसी होती है। तो मैंने अपना लैपटॉप रखा, उसी वक्त मुझे अपनी एक फ्रेंड की कॉल आई एंड शी सेड कि मासूमा, आपने रिज़ल्ट देखा है अपना? मैंने कहा नहीं। आई थॉट कि वो मजाक कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने चेक किया, उसमें मेरा नाम था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से कैसे हो गया। तो उसके बाद एक मैं शॉक में थी। मैंने अपनी सिबलिंग्स को बताया। फिर उसके बाद जो है इट स्टार्टेड टू सिंक इन के ओके, ऑल रिज़ल्ट इज़ आउट और नाम आ गए। तो अब एक बहुत इमोशनल लम्हा भी था, खुशी का लम्हा भी था और शुक्रगुज़ारी का लम्हा था कि अल्लाह पाक ने इस जितनी मेहनत मैंने की थी उसका सब्र मुझे दिया। बिल्कुल। मासूमा, आप ये बताएं कि आपका ये जो सफ़र है सीएसएस का, ये आपने शुरू कैसे किया? आपके दिल में ये ख़्याल कब आया, कैसे आया? कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन था आपका जिससे आपके दिल में ये ख़्याल आया हो? मुझे 2018 तक सीएसएस का पता भी नहीं था कि सीएसएस क्या होता है, ये फ़ेडरल सर्विसेज क्या चीज़ होती है या वगैरह, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी। लेकिन 2018 में मेरी एक कलीग है मिस ज़ुबैदा, उनके साथ जो है मैं जॉब में काम करती थी। वो कुछ टाइम के लिए फिर वो ऑफ़िस से वो लीव पर थी। जब वापस आई मैंने उनसे पूछा कि आप ऑफ़िस क्यों नहीं आ रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं सीएसएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो वो पहला मेरे लिए लम्हा था, वो पहली बार था जब मैंने सीएसएस का नाम सुना। मैंने कहा, बाजी ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बतूल असदी का नाम सुना है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इस फ़ील्ड में आ सकते हो, मुख्तलिफ़ ग्रुप से आप उसमें आ सकते हो। तो वो मैंने सुना और उसके बाद फिर मैंने एक्साइटमेंट में आके अपनी रिसर्च मैंने स्टार्ट की। फिर मैंने 2018 में 2020 में जाके 2020 के आखिर में मैंने इरादा किया कि अच्छा मैंने इस बार अटेम्प्ट देनी है। तो इस तरह से सीएसएस का जो मेरा सफ़र था उसका अब वो आगाज़ हुआ 2020 के आखिर में। जब आपने सीएसएस के बारे में सुना था, उस टाइम आप स्टूडेंट थीं? क्या कर रही थीं आप, मतलब कौन-सी क्लास में थीं? 2018 में मैं 2015 में मैंने अपना एफएससी किया था। उसके बाद जो है अ, वालिदैन का आपको पता है, वो उनके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी, मैं जॉब भी कर रही थी। तो 2018 में जब मुझे इस सीरीज़ का पता चला और उनकी मुझे पता चला कि क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर्स या एटलीस्ट बीए होना चाहिए, तो मैंने जो है बीए का एग्ज़ाम उसका इरादा किया। उसी साल ही मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया और उसी साल ही मैंने बीए का अपना क्लियर किया। उसके बाद से फिर ये सफ़र मेरा इसका आगाज़ हो गया। सो इम्प्रेसिव माशाल्लाह कि आपके पेरेंट्स भी नहीं थे और आप अकेली थीं, आपने जॉब भी साथ कंटिन्यू की और फिर भी आपने इतने मुश्किल इम्तिहान की तैयारी की। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई थिंक। तो मासूमा, ये बताइए कि इस सफ़र में आपका साथ किसने दिया? किसने आपको मतलब इनकरेज किया या किसी ने आपको डीमोटिवेट किया हो, आपके ख़ानदान या दोस्तों में से? इस सफ़र में मेरा साथ सबसे ज़्यादा ऑफ़ कोर्स मेरे सिबलिंग्स ने दिया, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और हम 7 बहन-भाई हैं। तो मेरे जो 6 सिबलिंग हैं उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं घर आई, मैंने कहा कि इस तरह का कोई एग्ज़ाम होता है, मैंने तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपने घर की टेंशन नहीं लेनी, आपने घर का जो सारा निज़ाम है वो हम सँभालेंगे, आपने सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। तो और एक मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ
कि जिस तरह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डिस्करेज किया जाता है कि अच्छा ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, इतने सारे लोग फ़ेल हो जाते हैं, ये सालों साल लोग तैयारी करके पास नहीं होते। मेरे आस-पास इस तरह के लोग नहीं थे। जिनसे भी मैंने डिस्कस किया, चाहे वो मेरे सिबलिंग्स थे, चाहे मेरी फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स, सब ने मुझे कहा कि आप इसका सिर्फ इरादा करें, आप अपनी तैयारी करिए, हमें पता है कि आपका हो जाना है। जैसे कि उनको पहले से पता था कि अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे आपका हो जाना है। तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे आस-पास इस तरह के सपोर्टिव लोग हमेशा से रहे थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। मैं इससे अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं भी सीएसएस करना चाहती थी, मेरा ख्वाब था ये। मुझे मेरी टीचर्स ने भी कहा था कि आप कर सकती हैं, लेकिन आस-पास के जो लोग थे उन्होंने इतना नेगेटिव उसको करके दिखाया कि मेरे जो वो एक सोच थी ना कि मैं कर सकती हूँ, वो बैठ गई, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो आप जैसे लोग उन लोगों के लिए मशाल राह हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट मैसेज होगा कि जो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स हैं या ये है, तो आपके इस पॉइंट से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पैगाम पहुँचे उनको भी। जी, ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि सीएसएस की तैयारी के लिए अकेडमीज़ का क्या रोल है? वो इतनी इम्पोर्टेंट है या आप खुद तैयारी कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। देखिए, जब कोई एस्पिरेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उनको लगता है कि हमें सबसे महंगी जो अकेडमीज़ हैं वो जॉइन करना है। हमें लाखों रुपए खर्च करने हैं, हमें ये नोट्स लेने, हमें वो नोट्स लेने हैं, तभी वो क्लियर हो पाएगा। आपको मैंने बताया कि मैंने अपना बीए भी प्राइवेट किया और सेकेंडली मैंने अपना एमए भी प्राइवेट किया, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, मुझे पढ़ाई का इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके रेगुलर अपनी पढ़ाई करूँ। और उस वक़्त जो है 2020 के आखिर में कोविड का टाइम था। मैंने अपने वो बादिल नाखास्ता वो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने कुछ रिसर्च अपनी स्टार्ट की। और मेरे एक टीचर रहे, सिर्फ मेरे एक टीचर रहे हैं, सर्वकार हसान। उनके पास से ऐसे पैसे की तैयारी मैंने ज़रूर की है। ऑनलाइन मैंने की, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट किया। सिर्फ मैंने ऐसे पैसे की तैयारी इसलिए की क्योंकि उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप जो है ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, ख़ासकर सीएस का जो एग्ज़ाम है बहुत टेक्निकल है, आपको ज़रूरत होती है। और आपने पूछा कि एकेडमीज़ की ज़रूरत होती है, तो आई वुड से नो, नो, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, मेरी अपनी सारी सेल्फ स्टडी रही है सिवाय ऐसे पैसे के, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप स्टैंड आउट आप हो सकते हो, बाकी जो एस्पिरेंट हैं एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो नोट्स अपने खुद बनाएं। आजकल जो चैट जीपीटी का दौर है, आजकल जो है न्यूज़पेपर आपके पास है, मीडिया इतना सारा है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि आप अकेडमी जाके ज्वाइन करें। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट इस चीज़ का है कि आप सीसेस को सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू भी आप क्लियर कर सकते हैं। आई विश कि आप मुझे पहले मिल गई होती क्योंकि एकेडमी की फ़ीस देख के ही मैं सबसे ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं कैसे अफ़ोर्ड कर सकती हूँ इतनी एक्सपेंसिव, तो मेरा इरादा वहाँ भी कमज़ोर पड़ गया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सीएसएस की तैयारी के लिए कोई ख़ास रूटीन बनानी पड़ती है? क्या ऐसा करना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें? आप अपने एक दिन की रूटीन शेयर करें हमारे साथ। सबका एप्टीट्यूड अलग होता है। किसी को कम अरसे की ज़रूरत होती है, कम टाइम की ज़रूरत होती है, किसी को बहुत ज़्यादा। अब मेरा, क्योंकि अगर मैं अपनी रेगुलर पढ़ाई कहूँ तो वो सिर्फ एफएससी तक थी। तो ऑब्वियसली एफएससी तक आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि आप इसको करें। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। बीए और एमए प्राइवेट था, तो उसमें मैंने अपना क्या किया कि मैंने जॉब के साथ साथ 9 टू 5 के बाद आपके पास कुछ टाइम होता है, तो डेडिकेटेडली और बिल्कुल मैंने अपने लिए एक सख्त रूटीन बनाई थी कि 6 टू 12 मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपनी पढ़ाई पे। स्टार्ट मैंने किया था अपने ग्रामर से, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो। इस्लामियात का फिर मैंने फ़ॉलो किया। पहले मैंने अपनी कंपल्सरीज़ अपने सब्जेक्ट्स मैंने फ़ॉलो किए। अब मेरे 6 घंटे दिन के फ़िक्स थे। मैंने उन दौरान जो है अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। मैं किसी शादी में नहीं जाती थी, किसी पार्टी, कोई भी फंक्शन हो गया, मैं नहीं जाती थी। इनफैक्ट बहुतों ने लोगों ने ये भी कहना स्टार्ट किया था कि मासूमा पढ़ क्या रही है जो अपने आप को इतना आइसोलेट उन्होंने किया हुआ है। तो 6 घंटा आई थिंक मेरे लिए बहुत ये मस्त था। और बाकी एस्पिरेंट के लिए हो सकता है वो 3 घंटे हो सकता है वो 8 घंटे हो। लेकिन आप अपने एप्टीट्यूड को देखें, आप अपनी कैपेसिटी को देखें कि आप कितना फ़ोकसली आप पढ़ सकते हो। अच्छा, घंटे मैटर नहीं करते कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, आपको जो फ़ोकस है आपका वो डिपेंड करता है। तो ये हर इंडिविजुअल ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपका फ़ोकस नहीं होगा, आप 24 घंटे भी दे दें तो आप वो नहीं कर पाएँगे। फ़ोकस इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो मुझे बताइए कि सीएसएस में कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो आपको मुश्किल लगे थे, जिनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ा या ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा, वो कौन से हैं, ताकि हमारे दूसरे जो नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले इससे? अच्छा, मैं जो बाकी सीएसपी ऑफिसर्स हैं उनके उनसे थोड़ा मैं बरअक्स में कोई बात करूँगी। वो कहते हैं कि एसएप्रेसी का हमें बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन लकीली जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 का, उसमें भी मेरे एसएप्रेसी मेरा क्लियर था और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लियर रहा। तो मुझे एसए में इतना मुश्किल नहीं आया, प्रेसी में मुश्किल मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लामियात और करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, ये तीनों मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे थे, क्योंकि वही रेगुलर स्टडी जब आप उस पे नहीं होते तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए ये 3 सब्जेक्ट्स थोड़े चैलेंजिंग थे, अदरवाइज़ ठीक है, इट मतलब वाज़ वो तो क्वाइट हर एक ईज़ी। के अपने हिसाब से ही सब्जेक्ट्स जी, जी। मुश्किल या आसान हो सकते हैं। अच्छा, जो सीएसएस करना चाहते हैं उनको आप 3 ऐसे गोल्डन टिप्स क्या देना चाहेंगी जो सबसे मस्ट हैं, जो सबके लिए इक्वल होंगी वो टिप्स? मैं सबसे पहले कहूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बगैर आप इस पे नहीं आ सकते, अगर आप आएँगे भी तो आप आगे नहीं जा सकते। जब आपने एक जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ मस्ट। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं होगा आपका, ये बहुत सारे हज़ारों लोग अपीयर होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इज़ सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड इज़ आपने जो है अपना सिलेबस कवर करना है। ये भी मैंने गलती देखी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो अपना सिलेबस कवर नहीं करते। अपना यूजुअल जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कहते हैं हम बस जस्ट ट्राई करने के लिए, किस तरह का एग्ज़ाम होता है हम जाके उसमें अपीयर होते हैं। एग्जैक्टली आप उसके लिए पास पेपर देख लें, आप वहाँ पे आप जान सकेंगे कि अच्छा पास पेपर्स में क्या पेपर्स आए हैं, वहाँ पे देख लें। तो सिलेबस अपना कवर करें, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि वो भी आपका वबाल जान बन जाता है कभी कभार। और थर्ड मैं कहूँगी कि आपने जो है अपनी रिटन प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तहान है और ये तहरीरी इम्तहान है, रिटन एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप सिलेबस कवर करने के बाद रिटन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेरा जो पहला अटैम्प्ट था उसमें भी मैंने अपनी बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं अपना सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन जो रिटन का पार्ट था वो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर लिया था। जी, तो ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जी, अच्छे नंबर बहुत से पास ज़बरदस्त होंगे। टिप्स आपने दी। अच्छा, अभी आप एक सीएसएस ऑफिसर बन गई हैं, तो आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है वो कैसा है और उसमें क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? मैं बहुत अफ़सरदगी से और बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये कि ये बलूचिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। लेकिन हम इसको एक वीक पॉइंट अपने लिए नहीं बना सकते। जो हमारे अभी अभी यूथ है, जितने सीएसपी ऑफिसर्स हैं बलूचिस्तान के, तो अगर हम इसी चीज़ को एक अवेयरनेस स्टार्ट कर दें कि आपने अपनी तालीम को आपने कैसे इम्प्रूव करना है। ये इसमें बेशक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट के बगैर आप इस चीज़ को आगे लेके नहीं जा सकते। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एनजीओज़ हो गए, आईजीओज़ हो गए, हमारी यूथ है, हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मैं समझती हूँ कि अगर हम सब मिल के मिल बार एक यूनाइटेड एक हैंड अपना बना ले, एक अपना एक अज़म बना ले कि हमने बलूचिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर करना है, तो वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और मैं समझती हूँ इसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल होगा और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से अपना रोल को प्ले करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल, यूनिटी इज़ अ पावर। अगर हम सब यूनाइटेड हो जाएँ तो ही हम कुछ कर सकते हैं अपने सूबे के लिए। मासूमा, ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर एक खातून इस हद तक कामयाब हो जाए तो उसको वो इज़्ज़त मिलती है या नहीं जो उसको मिलनी चाहिए? कामयाबी एक ऐसी चीज़ है कि वो जेंडर नहीं देखती। वो जो है ये नहीं देखती आप मर्द हैं या आप औरत हैं। वो आपको इक्वली ट्रीटमेंट आपको मिलती है और जो सोशल रिकग्निशन है आपको इक्वली मिलता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई कोई डिफ़रेंस होगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी कि मुझे वो इक्वली ट्रीटमेंट मुझे मिली है, इक्वल रिस्पेक्ट मुझे मिला है और इक्वल इंकरेजमेंट मुझे मिला है। और आई एम होपिंग कि बाकियों के लिए भी ये सेम चीज़ रहा हो। माशाल्लाह, इसका मतलब है हमारा मुआशरा इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो सोशल मीडिया को आपने अपनी पढ़ाई के दौरान आपने उसको तर्क किया था, अवॉइड किया था, या आपने उसको पॉजिटिव यूज़ किया था? आज के दौर में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया को तर्क कर दें। मैं एक रियलिस्टिक बात करूँगी। अब बहुत सारे ये कहते हैं कि आप बिल्कुल वो आप बिल्कुल आप डीएक्टिवेट कर दें या कुछ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया।
तो मैंने लेकिन अपना टाइम ड्यूरेशन मैंने जो है अपना बहुत लिमिटेड कर लिया था कि मैंने जो है 3 घंटे जब अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी, 1 घंटा मैं पूरा पढ़ाई करूँगी, उसके बाद 5 मिनट में अपने सोशल मीडिया में यूज़ करूँगी। पहले 1 घंटा, फिर जो है उसके बाद जो है 5 मिनट। तो ऐसे करते-कराते मैंने मिनिमाइज़ किया था, बट मैं इससे बिल्कुल आउट तो नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ थी। सकते। जी, बिल्कुल जी। सही बात है। मतलब वही टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। अच्छा, आने वाले वक़्त में आप खुद को कहाँ देखती हैं? मतलब आप कौन-सी पोस्टिंग आपकी, या कोई ऐसी फ़ील्ड हो कि इसी में सीएसएस में ही क्या बोल के मैं वो बन जाऊँ? क्या आपका ख़्याल है इसके बारे वेल सीसीएस में असल में 12 ग्रुप्स होते हैं। में? बिल्कुल। ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि जब आप सीसीएस में अपीयर होते हैं तो इसमें 12 ग्रुप्स हैं, हाँ। और 12 ग्रुप्स के थ्रू आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में अपॉइंट होते हो। हुँ, हुँ। और ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं अपॉइंट हो गई हूँ, एलोकेट हो गई हूँ। लेकिन जो मेरा असल हदफ है वो फ़ॉरेन सर्विस है। हुँ, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह फिर से मैं अपीयर हूँ, और जो फ़ॉरेन सर्विस है मैं उस पे पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो ये मेरा मकसद है कि मैं इंशाल्लाह उसमें जो है अगर अल्लाह पाक ने करम फरमाया इरशाद, तो इंशाल्लाह मैं उसमें होंगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर अदरवाइज़ करेंगी। इंशाल्लाह अदरवाइज़ आई एम क्वाइट हैप्पी, और मैं आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड कि जहाँ पे हूँ, मेरा मकसद है अपने मुल्क को सर्व करना। चाहे मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ, किसी भी यूनिट में हूँ, एंड आई एम होपिंग कि मैं कुछ साल बाद एक मशलेरा, एक इंस्पिरेशन सबके लिए बनूँ। आप क्या अभी भी हैं। थैंक यू सो मच। मेरा यही मकसद है। वेरी नाइस, सो इम्प्रेसिव। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया सबको कि इसमें 12 वो होते, हम लोग तो बस यही समझते हैं कि जिसने सीएसएस पास किया वो तो या कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को अगर एक लफ्ज़ में बयान करें, तो वो लफ्ज़ क्या होगा और क्यों होगा? ये आपने बहुत ही डीप मुझसे कोई सवाल किया है। तो मैं कहूँगी मेरा जो वो सब्र होगा, वो सब्र होगा। क्योंकि मेरी लाइफ मेरी जर्नी ऐसी रही है थ्रू आउट माई लाइफ कि मुझे हर लम्हे सब्र करना पड़ा, अल्लाह पे तवक्कुल मुझे करना पड़ा। बहुत मुश्किलात आई, वो हर तरह की मुश्किलात थी। जब आपके पेरेंट्स नहीं हो तो आपको जो है इमोशनल सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आपको उनकी प्रेजेंस की आपकी क्रेविंग होती है। जब खुशी का माहौल होता है फिर सब्र का आपको करना पड़ता है। जब गम का अल्लाह अल्लाह ना करे माहौल होता है तब भी आपको सब्र करना पड़ता है। तो मैं अपनी मेरी पूरी ज़िंदगी का जो एक वर्ड में डिफ़ाइन करना आपने कहा, तो मैं उसको वो सब्र रहा, वो सब्र था। यस। सब्र इज़ द की। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या सीखा आपने अब तक? अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक जिस तरह के स्टेजेस से आप गुज़र चुकी हैं, जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, तो उसमें लाज़मी आपने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा, तो वो हमसे शेयर करें ताकि हमें भी कुछ सीखने मैंने को अपनी मिले। इस लाइफ में, क्योंकि कठिन कठिन लाइफ सब मेरी जर्नी रही है, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और लेकिन एक चीज़ में जो मैंने सीखी है कि अल्लाह पर अगर आप तवक्कुल करते हो तो आपके लाइफ में कोई चीज़ आपको आपको नहीं रोक सकती। तवक्कुल आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आपको एक अहम जुज़ है ज़िंदगी का, कि आपको अगर आप समंदर के बीच में भी हो तो अल्लाह पाक आपको वहाँ से भी निजात देगा। अगर आप रेगिस्तान के बीच में हो तो अल्लाह पाक आपको वहाँ से भी निजात देगा। तो मैं कहूँगी कि मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में तवक्कुल किया है, और मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुख्ता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि आप ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात सबको आती है। कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा ज़ात नहीं है जिसके जिसके ज़िंदगी में टफ़ लाइफ़ ना हो, मुश्किल लम्हे ना हो। तो तवक्कुल रखें, अल्लाह पाक के पे ईमान रखें, ईमान अपना पुख्ता रखें। अल्लाह पाक रास्ते हज़ार दिखाता है। माशाल्लाह मासूमा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर आई हैं, ये इसी सफ़र से आई हैं, या आपका कोई मेंटोर रहा है, या किसी ने आपको सिखाया है? मेरे ख़्याल से ज़िंदगी आपका सबसे अहम मेंटर होता है। आपकी ज़िंदगी आपको सिखा देती है सब कुछ। आप ज़िंदगी की जब मुश्किलात आती है, आपको पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी परवरिश मेरे पेरेंट्स ने ऐसे की थी शुरू से आखिर तक, कि बच्चे आपने कभी भी आपने नेगेटिव बंदा नहीं बनना। आपने जो भी आपके पास मुश्किलात आए, आपने उसका डट का सामना करना है। हालाँकि इतना अरसा मेरे पेरेंट्स नहीं रहे मेरी लाइफ में, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बंदा बना दिया था ऑलरेडी, कि आपने जो है एक ऐसा बंदा बनना है जो आज जब आपके इर्द-गिर्द में जितने लोग हैं आपसे इंस्पायर हों, आपके लिए मोटिवेशन मतलब हो। आपकी रोशनी यस। उनको तो पहुँचे। मेंटोर मेरी ज़िंदगी मेरी मेंटोर और मेरे सिबलिंग्स,
मैं समझती हूँ मैंने जहाँ पे भी पहुँची हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी अचीवमेंट्स मैंने हासिल की है वो सिर्फ मैंने अपने सिबलिंग्स की वजह से की हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे अपने जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे पेरेंट्स, उनका जो इम्पैक्ट होता है ना हम पे, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेशक ज़रूरी होता है। अगर वो इनकरेजिंग होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो डिस्करेज करेंगे तो हम आपका कुछ नहीं बहुत कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है आपकी फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही है। मासूमा, आपने बताया कि इस सफ़र के दौरान आपने शादियाँ, पार्टीज़, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया। तो आप एक कम उम्र लड़की हैं, ज़ाहिर है आपका भी दिल करता होगा कि आप गैदरिंग्स में जाएं, लेकिन आपने अवॉइड किया। तो कभी ऐसा आपके दिल में आया कि नहीं मुझे ये छोड़ देना चाहिए, या बस हिम्मत हारी हो आपने, कभी ऐसा हुआ है? जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे इस बात को वो समझेंगे कि हम दिन में 10 बार सोचते हैं कि इसको छोड़ दें। आप लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है इसमें। मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मासूमा, आपके पास जो है 2 चॉइस हैं। या अपनी अपनी ज़िंदगी को अभी जो है फ़न में गुजार के या फिर इग्नोरेंस में गुजार के कुछ साल बाद आपने रिग्रेट में गुजारना है, या अभी जो है कुछ साल मुश्किल के गुजार के आपने मेहनत करके बाद में जो है आपने फ़ख्र की ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये डिस्कशन मैंने अपने आप से बहुत पहले की थी। तो मैंने बेशक दूसरा रास्ता चुना कि मैं अभी मेहनत करूँगी, अभी सख्तियाँ मैं देखूँगी, लेकिन बाद में इंशाल्लाह मैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक ऐसा असासा बनूँगी जो कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन बने। बिल्कुल, हम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा जब ऐसा मौका आता है, जब हमें कुछ चुनना पड़ता है, तो हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, हम फ़न को चुन लेते हैं और मुश्किलात को हम साइड पे रख देते हैं, तो फिर आगे हमें उसकी जो ना नताइज भुगतने भी पड़ते हैं। अगर आप उस टाइम अच्छी चीज़ चुनेंगे, मुश्किलात को चुनेंगे, तो आगे आसानी ही आसानी होगी। मासूमा, हमें ये बताइए, बलूचिस्तान की जो लड़कियां हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपने ख्वाबों को सोसाइटी के खौफ के नज़र कर देती हैं? आप उनको ऐसा क्या पॉजिटिव एक पैगाम देना चाहेंगी? मैं कहूँगी अपने आप पे एतमाद रखें। आप जो भी इरादा करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी फ़ील्ड में जाना है, कुछ भी करना है, आप सिर्फ़ अपने आप पे एतमाद रखें। अल्लाह की ज़ात पे आपने उम्मीद रखनी है, अपना ईमान पुख्ता रखना है। तो क्योंकि आप, अल्लाह पाक ने कहा है कि एक फ़ारसी का है कि आप हरकत को कि खुदा बरकत करा। मतलब कि आपने पहले अपना कदम उठाना है, अल्लाह की ज़ात जो है वो ख़ुद आपके साथ चलना शुरू हो जाता है, आपका हाथ थाम के आपको उस मंज़िल तक पहुँचा देता है। तो अपने पर एतमाद रखें और फैमिली की सपोर्ट जो है आप हमेशा लें, उनकी दुआएँ लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप फैमिली के से बगावत करके आप, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। आप उनकी दुआएँ लें, आप उनकी खैर लें, तो और अपने आप पे कभी आपने डाउट नहीं करना। आपने कुछ भी बनना है, इनफैक्ट आपने इंटरनेशनल जाके रिप्रेज़ेंट करना है, वो सब कुछ मुमकिन है। तो इसका इरादा करें, अपने आप को कम ना समझें और मुश्किलात को आप एक्सक्यूज़ ना समझें। मुश्किलात आपको सँवारने का एक होता है, आपको टू चेंज यू फ्रॉम कोल टू डायमंड। तो बस ये मैं ये कहूँगी, एतमाद, अल्लाह पे तवक्कुल और पुख्ता इरादा। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। मासूमा, वैसे जब हम कुछ करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, तो हमारे पास वो इख्तियार, वो चीज़ें नहीं होती कि हम कर पाएँ, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन आप जैसे खुशनसीब लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास इख्तियार भी आ जाए। अभी आप सिस्टम में आ चुकी हैं, तो आप सिस्टम में आकर क्या बदलना चाहेंगी? मैं सिस्टम में आके जो एक चीज़ जो मकसद है, टू प्रोवाइड सर्विस टू माई पीपल, टू माई कंट्री, टू माई नेशन। किसी भी डिपार्टमेंट में मैं होंगी, जो भी मेरे इख्तियारात होंगे, मैं इस चीज़ को अपना बहाना नहीं बनाऊँगी कि मेरे पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मेरे पास जो है जो कुछ भी होगा, मैं अपने अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हर हद तक मैं जाऊँगी और अपने आप सर्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने अपने आप से भी ये वादा किया था कि अल्लाह पाक ने अगर इस पोजीशन से नवाज़ा, तो ये मैं स्टार्ट से लेके आखिर तक अपने मुल्क के लिए मैं इंशाल्लाह काम करूँगी। थैंक यू मासूमा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ये थी मासूमा मुग़ल, पाकिस्तान का फ़ख्र, बलूचिस्तान की बेटी। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो, इरादा पक्का हो और मेहनत मुसलसल हो, तो कोई भी ख्वाब बड़ा नहीं होता। ऐसे लोग हमारे लिए मशाल राह होते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ऐसी ही किसी मुतासिर कुन शख्सियत के साथ, ऐसी ही कोई मुतासिर कुन कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।